सम्मेलन चल रहा है, पार्टी प्रत्याशी को जिताने का। भारतीय जनता पार्टी हमारा एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है और हम लोग सारे अपने कार्यक्रम, अभियान, चुनाव लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सक्रियता और मेहनत के आधार पर हम लोग जीतते रहे, लड़ते रहे। तो हम लोगों ने अपने सारे काम जो चुनाव तक हमें करने हैं उन चुनावों, उस पूरे सारे कामों की चर्चा आज अपने बूथ अध्यक्षों से की है और मुझे विश्वास है कि हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता मोदी जी का एजेंडा, मोदी जी का जो संकल्प है और हमारी सरकार का जो कामकाज का लेखा जोखा है 10 वर्ष का, वो लेकर जनता के बीच में जाएंगे और बिजनौर सहित भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सब सीटें जीतेगी। अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं अमेठी की जनता स्मृति ईरानी को हराने के लिए मुझे बुला रही है। अब ये कांग्रेस पार्टी का निर्णय है और लोकतंत्र में राजनीतिक दल के नाते वो कांग्रेस अपना निर्णय कर सकती है, लेकिन कांग्रेस का वजूद देश में, उत्तर प्रदेश में बचा नहीं है। राहुल गांधी 5 साल से गायब है, प्रियंका गांधी जी विधानसभा चुनाव के बाद आई नहीं। तो प्रदेश की जनता और अमेठी की जनता सब जानती है और वो निश्चित रूप से उनसे पूछेगी कि इतने लंबे कालखंड से आप कहाँ थे। मुरादाबाद में एसटी हसन का टिकट काट दिया गया, विवाद थमने का नाम। समाजवादी पार्टी अंतर्कलह का शिकार है, कंफ्यूज है और जिस प्रकार से उन्होंने निर्णय किए हैं उससे ये अंतर्विरोध, उनका अंतर्कलह स्पष्ट रूप से झलकता है। और मैं ऐसा समझता हूं कि जिस प्रकार के बयानबाजी समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, कल बदायूं में माननीय शिवपाल यादव जी जिस प्रकार से मतदाताओं को धमकाने का काम कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनकी हताशा और उनकी कुंठा प्रदर्शित करता है और समाजवादी पार्टी विपक्ष ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। एसटीएसन बोल रहे हैं अखिलेश जी आस्तीन के सामने को देख लो, पहचान लो, रामपुर में मेरा टिकट रोक दिया गया। अब ये उनका अपना निजी विषय है, उनकी पार्टी का इंटरनल विषय है, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना। लेकिन जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं, दिखती हैं, जिस प्रकार से मेरठ में 3 बार टिकटें बदले हैं, बिजनौर में, सभी जगह उन्होंने जिस प्रकार से अनिश्चितता का माहौल है समाजवादी पार्टी ने, और उस माहौल कहीं ना कहीं वो उनके निर्णय में भी प्रदर्शित होता है। हाई कोर्ट द्वारा जो मदरसे थे उन पर रोक लगाई गई थी, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, उन्हें हाई कोर्ट को वो कहा गया कि इस तरह की रोक लगाना गलत है। माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय है सरकार उसका अक्षर से पालन करेगी, लेकिन जो भी चीज़ें अवैध हैं, अवैध मदरसे हैं या जो भी अन्य संस्थाएं हैं, उन पर काम करना, निर्णय करना, उन पर उनके खिलाफ कार्रवाई करना, विधि सम्मत कार्रवाई करना सरकार का अधिकार है। लेकिन मुझे माननीय न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। जो भी निर्णय का न्यायालय का आया, सरकार उसका पालन करेगी।